हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वायरल एंजल 83। मैं हूं आपका रजत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई एलिगेशन नहीं करने वाला हूं, कोई र्यूमर फेल नहीं करने वाला हूं और ना ही किसी को नीचा दिखाने आया हूं। आज का वीडियो सिर्फ एक सच्चा सवाल है। अब और कितना इंतज़ार विक्ट्री विद ऐश में। और ये सवाल मैं अकेला नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल हज़ारों लोग के दिल में है। मैं जो एक नाम से जुड़े हैं, जो एक ही नाम से जुड़े हैं, वो है विक्ट्री विद ऐश। पहले भाग में चलते हैं। इंतज़ार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इंतज़ार? दोस्तों, पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोग वेट क्यों कर रहे हैं विक्ट्री विद ऐश में। आज के टाइम में कोई भी फ्री में वेट नहीं करता दोस्तों। लोग तब तक वेट करते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, उन्हें फ्यूचर दिखता है, उन्हें लगता है कि हाँ, ये कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें विक्ट्री विद ऐश में। और यही चीज़ विक्ट्री विद ऐश के साथ हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जब कोई नया ब्रांड आता है ना दोस्तों, और लोग उस पर बात करने लगते हैं, मतलब कुछ तो है जो क्राउड को अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ तो होगा ना विक्ट्री विद ऐश में, कुछ तो होगा। विक्ट्री विद ऐश के केस में भी लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं दोस्तों, लोग विजन को देख रहे हैं। विजन, ये विजन। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात को समझो, आप समझो इस चीज़ को। इंतज़ार तब तक स्वीट होता है जब तक उसमें क्लैरिटी हो। जब क्लैरिटी नहीं होती ना दोस्तों, तो इंतज़ार धीरे धीरे कन्फ्यूजन बन जाता है, और कन्फ्यूजन से निकलते हैं क्वेश्चंस, डाउट्स और फिर अजम्पशंस। लोग अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। विक्ट्री विद ऐश को के अराउंड लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, और वो है अपडेट कब तक आएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या प्लान है, ऐसे सर हमारे कब सामने आएंगे। और दोस्तों, ये सवाल पूछना गलत नहीं है दोस्तों, ये सवाल पूछना गलत नहीं है। अगले भाग में चलते हैं। साइलेंस भी एक मैसेज होता है जो विक्ट्री विद ऐश में अभी तक बना हुआ है। साइलेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन, लिख लो दोस्तों ये। साइलेंस भी एक मैसेज होता है, इसको लिख लो, नोट कर लो। कभी कभी साइलेंस का मतलब होता है दोस्तों, काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है? विक्ट्री विद ऐश के बैकग्राउंड टीम में। और कभी कभी साइलेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन मिसिंग है, क्योंकि वो अभी सामने नहीं ना है, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इस करके आपको लगता है विक्ट्री विद ऐश के केस में लोग काम पर भरोसा कर रहे हैं, पर कम्युनिकेशन की कमी महसूस कर रहे हैं। किसकी? ऐश सर की। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर आप किसी से प्रॉमिस करो और फिर लॉन्ग टाइम तक अपडेट ना दो, तो सामने वाला ये सोचेगा ना, यही सोचने लगता है ना कि मैं अभी भी इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। अगले भाग में चलते हैं। डिमांड है इसलिए इंतज़ार है। विक्ट्री विद ऐश की सारी दुनिया में डिमांड है। एक सोच, सच का बहुत कम लोग बोलते हैं, एक सच बहुत कम लोग बोलते हैं। जहाँ डिमांड नहीं होती वहाँ इंतज़ार भी नहीं होता है। विक्ट्री विद ऐश के प्रोडक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स की डिमांड है, इसलिए ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। अगर डिमांड ज़ीरो होती ना, तो आज कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई कमेंट में नहीं कोई कमेंट नहीं करता इसके ऊपर, कोई सवाल नहीं पूछता दोस्तों। क्वेश्चंस इज इक्वल टू इंटरेस्ट जिंदा है। किसका? विक्ट्री विद ऐश का। अगले भाग में चलते हैं। लोग क्यों थकने लगते हैं,
क्यों थक रहे हैं लोग, बताओ मुझे। अब यहाँ एक इमोशनल पॉइंट आता है दोस्तों, लोग थकते कब हैं, जब डेट्स मिलती हैं पर ब्रेक होती हैं, तब थक जाते हैं माइंड से। जब हिंट्स मिलते हैं पर रिजल्ट्स नहीं, जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। विक्ट्री विद ऐश के साथ कुछ लोग यहीं पर आके चले जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वो भरोसा करते हैं। और यहाँ मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन का वेट दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ, ऑडियंस पर भी और क्रिएटर पर भी। क्रिएटर यहाँ पे ऐसा है। अगले भाग में चलते हैं, मैच्योर ऑडियंस वर्सेस इमोशनल ऑडियंस। मैच्योर ऑडियंस कौन सी होती है और इमोशनल ऑडियंस कौन सी होती है। मैच्योर ऑडियंस का क्या बोलती है, वो बोलती है टाइम दो, अगर वैल्यू मिलेगी तो वेट वर्थ होगा। इमोशनल ऑडियंस क्या बोलती है, इमोशनल ऑडियंस क्या बोलती है, बस अब और नहीं, जवाब चाहिए हमें ऐसर से। और सच है ये दोस्तों, दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी साइड गलत नहीं है। विक्ट्री विद ऐश को फॉलो करने वाले लोग इमोशनल भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। बस डिफरेंस इतना है कि कम्युनिकेशन ब्रिज थोड़ा वीक लग रहा है। जो कम्युनिकेशन ब्रिज है ना बीच में, वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगले भाग में चलते हैं। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, मैं खुद रजत कपूर, वायरल एंजल 83, ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ये वीडियो हेट के लिए भी नहीं है दोस्तों, और ये वीडियो नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी नहीं है दोस्तों, नेगेटिव पर्सन्स के लिए भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक मिरर है, आईना है, आईना जो आर पार दिखाता है। विक्ट्री विद ऐश भी और ऑडियंस के लिए भी ये एक आईना है, मिरर सच दिखाता है दोस्तों, इल्ज़ाम नहीं लगाता, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। अगले भाग में चलते हैं। अब आगे क्या होगा, अब इस चीज़ को समझो, आगे क्या होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा नहीं, पूरी जनता का, अब और कितना इंतज़ार। इसका जवाब सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट अपडेट्स मिलते रहे हमें, कम प्रॉमिसेस और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हो। विक्ट्री विद ऐश अगर ये 3 चीज़ें फॉलो करे तो जो वेट है हिस्ट्री बन सकती है दोस्तों, समझो, हिस्ट्री बन जाएगी, आपका नाम हिस्ट्री में आएगा दोस्तों। अगर आप भी वेट कर रहे हो तो आप कमज़ोर नहीं हो। सबसे पहली बात, आप बहुत स्ट्रांग हो अंदर से, दिल से, दिमाग से। और अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप नेगेटिव नहीं हो, दोस्तों, आप पॉजिटिव हो। विक्ट्री विद ऐश का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, ट्रस्ट से बनता है, ट्रस्ट से बनेगा फ्यूचर में। अगर आपको ये वीडियो समझदार लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को लिखना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपका रजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और जल्दी मुलाकात करेंगे कल फिर एक नए टॉपिक से। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू ऑल, बाय बाय।